केंद्रीय कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनका डियरनेस अलाउंस 1 जनवरी 2025 से कितना रहेगा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर के जो सीपीआई आईडब्ल्यू के पॉइंट से वो रिलीज हो चुके हैं, उसके प्रोजेक्शन के साथ आपके नए आंकड़े क्या आएंगे हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। मैं आपको जो पूरा कैलकुलेटर है वहां पे पूरी प्रोसेस कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपका नया डियरनेस अलाउंस क्या बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप ऐसे ही सारी न्यूज देखना चाहते हैं अपने से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, उसको फ्री में दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू के पॉइंट से पिछले 12 महीनों के अक्टूबर के साथ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 के 12 महीनों के आंकड़े देख सकते हैं, जिसमें आप एक ग्राफ देख के आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि सीपीआई आईडब्ल्यू के पॉइंट से वो यहाँ पे लगातार आपके इंक्रीज होते जा रहा है। तो आपको हमें लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो देखने के लिए जनवरी 2025 का हमें डियरनेस अलाउंस अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आंकड़े कौन से लेने होंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 मंथ्स के और नवंबर, दिसंबर जो अभी आएगा वो 2 मंथ के, मतलब 6 महीने को आंकड़े के साथ हमारा डियरनेस अलाउंस है वो नया कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो लेटेस्ट आप देख सकते हैं 144.5 अक्टूबर का जो आंकड़ा है वो रिलीज हो चुका है। और इस ग्राफ से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डियरनेस अलाउंस का जो सीपीआई पॉइंट्स है वो यहाँ पे लगातार आपको बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको आगे जाके जो कैलकुलेटर दिखाता हूँ उसमें जो आंकड़े है वो प्रोजेक्शन हम इसी हिसाब से मानेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए जो अक्टूबर के जो आंकड़े हैं वो 5 दिसंबर को यहाँ पे जारी हुए थे, जिसमें 144.5 सीपीआई आईडब्ल्यू के पॉइंट से वो अक्टूबर से आपके हो चुके हैं। नवंबर दिसंबर के जो आंकड़े हैं वो आपके नवंबर के अभी दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में आएंगे, और जो आपके दिसंबर के आंकड़े हैं वो आपको जनवरी एंड में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो आपका नया डीएनएस अलाउंस है वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे डीए कैलकुलेटर, जिसमें डीएनएस अलाउंस जनवरी 2025 के आपका कितना रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जो अभी तक के आंकड़े सीपीआई के हमारे पास है और जो आने वाले हैं उसको प्रोजेक्शन लेके हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो क्या रह सकता है जनवरी 2025 से। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं मैं वहां पे आपको ले चलता हूँ। देखिए अभी जो जून में आखिरी बार जो आपका डीएनएस अलाउंस है वो रिवाइज हुआ था, उसमें देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जो जून एंड में 53.36 आपका नया डीएनएस अलाउंस आ गया था। जो डीएनएस अलाउंस आपका चलेगा आप जो दिसंबर 2024 तक, उसके बाद जो दिसंबर के आंकड़े आ जाएंगे तो जनवरी से आपका क्या नया डीए रहेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अक्टूबर के जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि 144.5 आपका जो सीपीआई आईडब्ल्यू पॉइंट से वो रहा था। तो अक्टूबर का जो डीए था वो 55.05 अभी के हिसाब से अगर देखने जाए हम इस मंथ के हिसाब से तो 55.05 आपके बन रहे। अब देखिए नवंबर के आंकड़े अभी आना बाकी है, वो दिसंबर एंड में आएंगे, और जो दिसंबर के आंकड़े वो जनवरी एंड में आएंगे। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, कुछ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं जैसे हमने एनालिसिस किया पिछली स्लाइड में, उस हिसाब से हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि नवंबर और दिसंबर का डीएनएस अलाउंस जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो क्या रहेंगे और उस हिसाब से आपका नया डीए क्या बनेगा। तो देखिए मैं आपका नवंबर में 146 मतलब 1.5 का इजाफा लेके चलता हूँ। तो देखिए 146 यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े आ जाएंगे। तो आपका जो नया डीए नवंबर के हिसाब से यहाँ पे बन जाएगा 55.68। इसके बाद चलिए दिसंबर के भी हमें प्रोजेक्शन करने पड़ेंगे क्योंकि दिसंबर के भी अभी तक आंकड़े आपके सामने नहीं है। तो देखिए 147.5 या 148 हम यहाँ पे मान कर चलते हैं कि सीपीआई आंकड़ों में उछाल होगा। तो 1.5 का ही हम यहाँ पे उछाल लेके चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 147.5 यहाँ पे कर देते। तो देखिए दोनों में यहाँ पे सिमिलर उछाल हमने लिया है, तो कितना आपका आंकड़ा बनता है। तो देखिए अभी जो जून से चल रहा है वो 53 चल रहा है डीएनएस अलाउंस। अगर इस प्रोजेक्शन के हिसाब से हम डेढ़ पॉइंट यहाँ पे बढ़ाते गए तो 56.48 आपका नया डीएनएस अलाउंस रहेगा, मतलब 3% की आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही में अगर कुछ ऐसे आंकड़ों में फेरफार हो गया, महंगाई का जो आंकड़ा है सीपीआई का वो ज्यादा हो जाते तो आपका 4% भी यहाँ पे डीएनएस अलाउंस जा सकता है जनवरी 2025 से। तो ये डीआर की पूरी डिटेल वाली वीडियो थी। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।